हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। फ़ैट लॉस, वेट लॉस, बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल आते हैं इस विषय में मुझे। वो मेल के द्वारा हो, वो एसएमएस के द्वारा हो, वो व्हाट्सअप मैसेजेस हो, काफ़ी कॉमन से सवाल होते हैं। डेली 3-4 कम से कम सवाल इसी विषय में आते हैं कि वेट लॉस हम लोग करते हैं वो जल्दी नहीं होता। वेट लॉस हम करते हैं उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। वेट लॉस हम करते हैं उसके लिए हम 6-6 महीने से जिम कर रहे हैं, उसके लिए हम 2-2 साल लगे हुए हैं। 1 किलो कम होता है, 2 किलो कम होता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक होता है, फिर जैसे ही जिम जाने के लिए समय नहीं मिल पाता, या फिर कहीं बाहर जाना पड़ता है, या फिर घूमने जाना पड़ता है, ऐसे वक्त में वक्त नहीं मिल पाता वर्कआउट के लिए, और ये फिर से बढ़ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? और वो इतना बढ़ता है जितना पहले था। समझिए, पहले आपका 70 किलो था, महिलाओं की बात करो या फिर पुरुषों में अगर आपका 80 क्रॉस कर गया है और आप ड्यूरिंग वर्कआउट आपने 5 किलो कम कर लिया है, तो वो जितना आपका था, फॉर एग्ज़ाम्पल 70 था, तो वो आपका 75-80 तक भी जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि बहुत से फ़ैट लॉस ट्रीटमेंट, वेट लॉस ट्रीटमेंट होते हैं जो कि करने के बाद करते हैं तब तक वो कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बंद होता है वो बाउंस बैक होता है, और इतना बाउंस बैक होता है कि जितना पहले था, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, वो उससे भी 5-10 किलो एक्स्ट्रा ही बढ़ता है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, ये एक काफ़ी कॉमन सा सवाल है। थायराइड पेशेंट्स होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म जिन्हें होता है, उनका वज़न, उनका वेट दिन ब दिन गेन होते रहता है। अब इसमें क्या कम कर सकते हैं? अगर थायराइड है और हमें वेट कम करना है तो क्या कर सकते हैं? थायराइड जिन्हें हैं, ऐसे पेशेंट्स का भी काफ़ी फीडबैक आते रहता है। उनके कई सवाल आते हैं, जिनमें एक कॉमन सा सवाल उनका होता है कि हम हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित हैं और ऐसे में हमारा वेट बढ़ रहा है, और हमें सलाह दी गई है डॉक्टरों द्वारा कि आप वज़न को कंट्रोल कीजिए, आपके खान पान में आप कंट्रोल कीजिए। लेकिन वो तो हो गया कंट्रोल करने की बात, लेकिन जो बढ़ा हुआ वज़न है उसे कैसे कम करें? क्या ये कम हो सकता है? ये एक सवाल है। तो ऐसे कई सवाल जो हैं वेट लॉस के संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जाता है वो होता है कि इतने सारे वेट लॉस प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो? तो इस बात को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सवाल था, वेट लॉस करने में काफ़ी समय लगता है। तो काफ़ी समय लगता है, जिम जाते हैं, वहाँ पे आप रोज़ आप डेली कार्डियो करते हैं, आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, कई तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं वहाँ पे आप, तो फिर भी वज़न कम नहीं होता। अगर हो गया तो 1-2 केजी कम हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपका फ़ैट बर्न नहीं हो रहा है। वो जो 2 केजी आपका कम हुआ है, या 1 या फिर 3 या 4 ज़्यादा, वो वाटर वेट होता है, वो पानी का वज़न होता है। आपके शरीर का पानी जब कम होगा, जैसे कि आप एक्सरसाइज में अपना पानी आपको लगता है कि कम हो रहा है, तो वो आपके शरीर का पानी जाता है पसीने द्वारा। जितना पसीना आप बहाएंगे, ऑब्वियसली आपका वाटर वेट कम होगा। लेकिन फ़ैट बर्न हो रहा है क्या? नहीं। आपको लगता है वर्कआउट करने से फ़ैट बर्न होता है, सिर्फ वर्कआउट करने से फ़ैट बर्न होता है, तो ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, वर्कआउट करने से फ़ैट बर्न नहीं होता है, वो आप मेंटेन कर सकते हैं, वो सहायक सिद्ध हो सकता है आपके वेट लॉस या फ़ैट लॉस, जो कोई भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केवल आप जिम जाए और केवल आप योगा करें या फिर केवल आप दौड़े तो आपका वज़न कम होगा, नहीं, उल्टा उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही हो सकते हैं। समझिए, आपका वज़न, आपका आइडियल वज़न है 50 केजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं महिलाओं की बात करूँ
या फिर पुरुषों में आपका आइडियल वेट है 60 केजी। तो आपका अगर वेट बढ़ा हुआ है, जिनका 50 है उनका 70 हो चुका है, 60 प्लस है, ऐसे में आप अगर वर्कआउट करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, भागते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इसमें क्या होगा कि आपके शरीर पे जो एक्स्ट्रा वज़न है वो लेके आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वज़न के साथ अगर आप भागेंगे तो क्या होगा, तो आपकी घुटनों पे प्रेशर आएगा, जो आपके जॉइंट्स होते हैं घुटनों के, उस पर प्रेशर आएगा, वो एक दूसरे से घसेंगे, फिर वहाँ पे गैप निर्माण होगी, गैप होगी, और उसके बाद आपको सीवियर नी पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो ऐसे में हम क्या करें जिससे कि ये सब ना हो? ऐसे में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए जिससे कि आपका वज़न कम हो। आपको जो ट्रीटमेंट में डाइट दिया जाता है उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। याद रखिए, अगर आप डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जो आपको परहेज़ बताया जाता है, ऑब्वियसली कोई भी वेट लॉस ट्रीटमेंट में मैजिक नहीं होता है, बस वो सही होनी चाहिए। तो इस पे आगे बात करते हैं। लेकिन सही चुनाव, सही ट्रीटमेंट का चुनाव, सही प्रोडक्ट का चुनाव, सही दवा का चुनाव करना ज़रूरी है, उसी बारे में आप बात करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि वर्कआउट तो करते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, लेकिन वो फिर बढ़ जाता है। ऑब्वियसली रुकने के बाद जो पानी आपने बहा दिया था पसीने द्वारा, वो फिर से गेन होगा और उसी का वज़न शो होना शुरू हो जाएगा और उससे ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि समझिए आपने 2 केजी कम किया है और वो 2 केजी 4 केजी में बदल गया है, यानी 2 किलो कम किया लेकिन बढ़ गया 4 किलो बंद करने के बाद वर्कआउट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जो वर्कआउट बंद किया है उसमें पानी तो गेन हुआ ही है, साथ साथ में आप जो खाते हैं, जिसमें आपका जो आपकी भूख होती है वो शरीर की बढ़ जाती है। और जब भूख बढ़ेगी तो आप खाएंगे, आप उल्टा सीधा खाएंगे, आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिएंगे, तो आपका वज़न बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा जिससे कि आपको वो कम करने में काफ़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। जिम बंद करते हैं, जब तक करते हैं तब तक आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा शूट आउट रहता है, तो वो बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता है लेकिन वो बढ़ता नहीं है। लेकिन जब आप बंद करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, और स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि वो आपको और वज़न देगा, वो शरीर पे बहुत ज़्यादा चर्बी या फैट आप कह सकते हैं वो देता है, जिससे कि आप थुलथुले नज़र आते हैं, आप फैलना शुरू हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि थायराइड में, हाइपोथायराइडिज्म में जो वज़न बढ़ता है, क्या उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उसे कम कर सकते हैं? कंट्रोल भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में आपके लिए स्पेशली जो ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया जाता है उसी से आप कम कर सकते हैं। लेकिन सवाल वहीं पे है कि आपको जो परहेज़, जो इंस्ट्रक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं उसे आपको फॉलो करना है, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है, साथ ही साथ में आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। तो डिसिप्लिन जीना कोई कठिन काम नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, काफ़ी इजी होता है खुद को डिसिप्लिन रखना। आपको डेडिकेशन आपका चाहिए, आपका डिसिप्लिन चाहिए, आपका दिमाग और आपका जो शरीर है, ये सब एक साथ जब कॉम्बिनेशन बनता है तब आपका अच्छा ट्रीटमेंट होता है, जो कि आपको एक स्थायी रिज़ल्ट देता है। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, वो रिज़ल्ट आपको देता है। और साथ में इन सब चीज़ों में जो ट्रीटमेंट आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो प्रोडक्ट जो आप चूज़ करेंगे। कई तरह की ट्रीटमेंट्स है, कई तरह की डाइट प्लान्स होते हैं जो कि आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, आपको लगता है कि इसने बताया, उसने बताया, सही बताया। देखिए, सबके लिए अलग बना हुआ होता है, हर कोई आजकल नॉलेज शेयर करता है, बट आपको चूज़ करना है आपके लिए क्या सही है। कहीं आप गलत चॉइस करके
आप अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो। टाइम, पैसा और फिर फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है लाइफ के अंदर। फिर टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा वो अलग। बाद में जब आप कुछ दूसरा ट्राई करने जाएंगे तो आप पहले से टूटे हुए होंगे, तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले आपका माइंड मेक आपको करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सब। तो इसीलिए जब चुने तो कुछ अच्छा चुने। तो हाइपोथायराइडिज्म की बात भी आपको समझ में आई, कम होता है, सभी इसमें कम होता है। तो ऐसे में हम कंट्रोल कैसे करें, खुद को कैसे कंट्रोल करें, हम अपना जो डाइट प्लान होता है उसे कैसे फॉलो करें। उसे फॉलो करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ही चीज़ करनी है, मिरर के सामने जाना है, खुद को देखना है। देखिए ये मैं ऐसे दिखता हूँ या फिर मैं ऐसे दिखती हूँ, जो भी है वो आप देखिए। क्या आपका वो डिज़ायरेबल शरीर है, जो चेहरा है जो आपको चाहिए? अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद हैं। आप जब सही शेप में थे वो फ़ोटोग्राफ्स देखिए, उन दिनों को याद कीजिए जब आप हल्के फुल्के हुआ करते थे, फिट हुआ करते थे, और आज खुद को देखिए, आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको अपनी लाइफ रूइन करनी है तो खाइए, जो खाना है खाइए। जो लोग वेट लॉस करते हैं ना, उनके पास बहाने बहुत होते हैं। आज इसका बर्थडे था, कल उसका बर्थडे था। मैं व्हाट्सअप स्टेटस देखता हूँ सबके, जिनके भी देखता हूँ ऑब्वियसली, उसमें मेरे को बर्थडे विशेष करने वालों के बहुत ज़्यादा दिखते हैं। इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, इसके बर्थडे में केक खा लिया, उसके बर्थडे में केक खा लिया, कल ये प्रोग्राम है, परसों वो प्रोग्राम है। ऐसा नहीं चलता है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। ये सोचिए कि आपकी एक ट्रीटमेंट चल रही है, वो ट्रीटमेंट में आपने पैसा लगाया हुआ है, अपना माइंड लगाया हुआ है, एफ़र्ट लगाए हुए हैं। ये सारे के सारे एफ़र्ट आपके एक छोटे से बाइट की वजह से वेस्ट हो जाते हैं। तो आपका पूरा डिसिप्लिन ज़ीरो हो गया। कहाँ गया डिसिप्लिन? अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, किसी भी अन्य बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। मुझसे ये खाया नहीं जाता, मुझसे वो खाया नहीं जाता, ये छोड़ दीजिए, ये सारे बहाने हैं। डाइट में जो दिया गया है वो आपके लिए न्यूट्रिशियस ही होता है। ऑब्वियसली जब आप सही चुनाव करते हैं, तब जब दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपके हिसाब से आपको दिया जाता है। अगर आपको वो खाया नहीं जा रहा है, आपको कुछ दूसरी चीज़ टेम्पटिंग लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके शरीर के लिए सही है। शक्कर मीठी होती है, करेला कड़वा होता है, लेकिन क्या शरीर के लिए अच्छा है ये आपको पता है। कड़वा करेला आपको हेल्दी रखता है, लेकिन मीठी शक्कर आपको बीमारियां दे जाती है। तो आपको आपके बारे में, खुद के बारे में ये सोचना है, सही प्रोडक्ट कौन सा ले, सही प्रोडक्ट क्या हो सकता है जो कि हमें वर्कआउट किए बिना हमारा वज़न कम कर दे, जो कि हमें जो रिज़ल्ट मिले हैं उन्हें मेंटेन रखे। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। देखिए, हर एक के हिसाब से, कोई भी प्रोडक्ट हर एक के हिसाब से अलग होता है। तो आपको अगर आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा सही रहेगा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, आपको फिज़िकल प्रॉब्लम कौन से हैं, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको थायराइड तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आप बीपी पेशेंट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको एक सजेशन दिया जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे नहीं, मैं ये लेना चाहती हूँ या फिर ये लेना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको आपके हिसाब से तय करना पड़ता है या फिर आपके लिए चूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पर्टिकुलरली कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सी चीज़ या कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको आपके हिसाब से, आपके शरीर की बनावट के हिसाब से, आपका वज़न, आपकी हाइट, आपका एज, आपका ब्लड ग्रुप और साथ ही साथ में आपकी जो फिज़िकल कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी या फिर कोई एलर्जी के साथ में कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर अन्य कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रही है, ये स्टडी करने के बाद आपको एक अच्छा वो उपाय बताया जाता है। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए, बेस्ट है। लेकिन एक ही बात ध्यान में रखिए, कोई ट्रीटमेंट कोई भी हो, आपको डिसिप्लिन
में रहना होगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो आपको बहुत सी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट तो अधूरी रहेगी ही रहेगी, पैसा वेस्ट होगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन आएगा वो अलग, और इसके बाद आपका शरीर और फूलते जाएगा फ्रस्ट्रेशन में। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इन सारी साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको प्रॉपर वे चुनना पड़ेगा। प्रॉपर वे क्या है वो आप मैसेज कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।